मगर ख्वाजा साहब मियां नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप ज़ाहिर है उनसे डायरेक्ट भी हैं, वो तो बता दें। उनका आखिरी बयान जब भी था जब एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। अब हुकूमत ये भी इल्ज़ाम लगा रही है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आपने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, एहसन इकबाल ने, शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने वो जो कुर्सी है ना नवाज शरीफ की, उसके लिए उन्हें होस्टेज बना लिया है। वो असल में इस वक्त कैद में है शरीफ ख़ानदान की, क्योंकि वो उनकी कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये ना जाने का फैसला कि मैं बॉन्ड दे के नहीं जाऊँगा 7.5 अरब रुपए के, नवाज शरीफ का है, आप लोगों का है, शहबाज शरीफ का, ये असल में किसका फैसला है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो नजरियाती तौर पर नहीं, अगर उन्होंने रास्ता निकाला था, उनके बेटे भी कह रहे तो निकाल ले जाते वो पैसे देके, क्योंकि उनके बेटे तो कह रहे थे शहबाज शरीफ ने निकाल लिए। देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये 100% फैसला जो है मियां नवाज शरीफ का है। ये उनको जो आमादा किया गया था बाहर जाने पे, उनके डॉक्टर्स ने और उनकी फैमिली ने, उनके जो अजीज़ व कारब हैं, उनकी वालदा हैं, उनके अहल खाना हैं, उनकी बहन है, उनके बच्चे हैं, उन लोगों ने उनको आमादा किया था कि आप इलाज के लिए बाहर चले जाएं। जो लोग ये कर रहे हैं, जिसका आपने नाम लिया है कि उसने 4 आदमियों का नाम लिया कि जी वो उसकी कुर्सी पे नज़र रखे हुए हैं, वो उसका जवाब देना भी जो है, वो क्या जवाब दिया जाए? वो बेचारा अपनी पार्टी के अंदर जो उसकी हालत हुई है, वो रुल गया है। वो क्या किया जाए? अब इस किस्म के बयान दे के वो दोबारा रीगेन करने की कोशिश करता है कि मेरा स्टॉक फिर ऊपर चला जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये फ़ैसला मियां नवाज शरीफ का है और पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी है। हम कोई तावान जो है अदा करने के हक़ में नहीं है, कथित तौर पे हक़ में नहीं है। हम जो फ़ैसला कर, क्योंकि ये इनको ये लग रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ बाहर ना गए और ये तावान जो उन्होंने कहा था कि ये 7 अरब रुपए का जो है वो स्टैम्प पेपर भर दें, वो ना हुआ, तो जो चेस बोर्ड के ऊपर उन्होंने मूव की थी, जो मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ जो है वो जो खेल खेला जा रहा है, वो मूव की थी, वो मियां नवाज शरीफ ने उसको मात दे दी है। मियां नवाज शरीफ ने जो है वो जो है ये रैंसम जो है देने के लिए तैयार नहीं है। किस बात के वो पैसे दे? मचलके भरे हुए हैं, उनकी ज़मानत है, मचलके भरे हुए हैं, वो बाहर चले जाएंगे। क्या इतनी बड़ी उसका जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, जिस शख्स की, जो सियासत में जो उसका मुकाम है, ये किसी का और मुकाम नहीं है। अनमैच्ड है 72 साल में मियां नवाज शरीफ की जो पोजीशन है सियासत में। वाई शुड ही पे रैंसम टू द गवर्नमेंट इन वट एवर शेप एंड इनको जो है पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का जो मौका दे? कथित तौर पे नहीं है। ख्वाजा साहब, अगर अदालत हुकूमती फैसले को दुरुस्त करार दे दे या फिर उसको गलत भी कहे और जमानत की रकम बढ़ा दे, उस सूरत में भी क्या नहीं राजी होंगे? अदालती फैसला जो भी होगा उसके लिए राजी हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब? शाहजेब में सुबह मेरा ख्याल है हेयरिंग है, आज तवक्को थी कि कुछ हो सकता है, कुछ आ जाता फैसला। मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कथित तौर पे मियां साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो इस मसले के ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। तो मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा, उनकी किसी चॉइस को या उनकी किसी फ़ैसले को प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा। इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है इसके ऊपर, लेकिन मैं उसका इजहार जो है नवाज शरीफ के सामने तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं पब्लिकली जो है वो माज़रत ख़्वाह हूँ कि वो नहीं करूँगा उसका इजहार जो है। अगर वो मुझसे नवाज शरीफ राय मांगता है तो मैं ज़रूर दूँगा, वो मेरा हक़ भी है और मुझे वो इजाज़त भी देता है राय का इजहार करने की, मैं ज़रूर दूँगा। लेकिन मैं उनकी चॉइसेस को या उनके डिस्क्रेशन को जो है मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूँगा। मतलब आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में जो डाई हार्ड सपोर्टर हैं तहरीक इंसाफ के, वो उनको इस बात पे समझा भी लें, लॉन्ग रन में नहीं समझा पाएंगे और उनको नजर आएगा कि ये गलत कर रही है हुकूमत। आपका अपना जो सपोर्टर है, क्योंकि आपका एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है इलेक्शंस मुसलसल जीतने का, आपका सपोर्टर और वोटर इस वक्त क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को कुछ भी है बॉन्ड भर के दें, पेपर पे लिख के दें और लेके जाएं बाहर इलाज कराएं, या वो भी कह रहा है कि नहीं जी बयानिए के साथ खड़े हैं तो इस हुकूमत के फैसले को ना माने नवाज शरीफ साहब, और जब तक अदालत जो भी फैसला दे मगर इस हुकूमत का फैसला ना माने? वो क्या कह रहा है? ये मैं जो आपने बात की है, वोटर जो है ना वो यही कह रहा है। वो वोटर ये कह रहा है कि वी शुड नॉट सकम टू द प्रेशर एंड ब्लैकमेलिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट। मौजूदा हुकूमत जो नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, उसके आगे हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। ये वोटर और वर्कर का यही कहना है।
अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है आपकी जमात के हवाले से अगर आपके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा होते हैं, धरने में आप लोगों ने उस तरीके से शिरकत नहीं की मौलाना के, मौलाना ने सड़कें बंद करना शुरू कर दी हैं, आज उन्होंने बहुत सारी शाहराहें बंद कर दी हैं और ज़ाहिर ये मुल्क का नुकसान है। इस सारे के सारे सब चीज़ों के नतीजे में आप कहीं मौलाना के साथ मिलकर सड़कें तो नहीं बंद करना शुरू कर देंगे और ज़ाहिर है वो हुकूमत से ज़्यादा मुल्क का नुकसान होना शुरू हो जाता है, इस तरफ तो आप नहीं जाएंगे? इस बात पे ये सड़कें बंद करने वाली बात या लॉकडाउन और हड़तालों वाली बात जो है, ट्रेन्स रोकने वाली बात जो है, ये आज से 8-10 रोज़ कबल, बल्कि मैं एग्जैक्ट आपको डेट बताता हूँ, 1 नवंबर को, 1 नवंबर की शाम को जो मीटिंग हुई थी APC की, उसमें मैं मौजूद था। उसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, लेकिन उस पर उस वक़्त जो है आज से 14 रोज़ कबल जो है वो कोई फ़ैसला नहीं हुआ था और मेरे इल्म में नहीं है कि कल परसों भी कोई फ़ैसला हुआ है राबर कमेटी का या APC की एज ए होल जो है बॉडी जो है उसका कोई फ़ैसला इस सिलसिले में। लेकिन अगर ये प्रपोज़ल आया हुआ है, लाजमी तौर पे 24 घंटे में या 48 घंटे में कोई फ़ैसले ज़रूर हो जाएंगे बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के। मगर ख्वाजा साहब, मौलाना के हवाले से आपके अपने कुछ रिजर्वेशंस और कंसर्न्स थे और वो दुरुस्त साबित हुए, नून लीग ने शिरकत की मगर दुरुस्त साबित हुए, मौलाना ने मज़हब का इस्तेमाल किया, मौलाना आखिर में इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने नफरत अंगेज़ी की और अब वो सड़कें बंद करने पर आ गए हैं। ये सब कुछ अगर इमरान खान के लिए गलत था जब वो आपके खिलाफ करते थे, तो वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी गलत है और ये मौलाना मुल्क को आगे नहीं ले जा रहे, पीछे ले जा रहे हैं। तो हम ये कम अज़ कम उम्मीद रखें आप अपनी पार्टी के इजलास में इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे कि हम मौलाना की इन चीज़ों का साथ नहीं दे सकते। नफरत अंगेज़ी उन्होंने की है, सड़कें बंद करें, ये मुल्क का नुकसान है, ये मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं आपको अपनी पोजीशन जो है ना वैसे फ़ोन पे प्राइवेटली बता दूंगा मेरी क्या पोजीशन है, टेलीविज़न पे ना पूछे कुछ। मुझे ऐसे जो मेरे मुखालफिन होंगे इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के, वो ऐसे मुझे गालियां देनी ना शुरू कर दें, क्योंकि ये ट्विटर और फेसबुक जो है ये बड़ी लीथल चीज़ है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ का अपना फैसला है कि वो हुकूमत की बात नहीं मानेंगे और हमारा कारकुन इस वक्त वही कह रहा है जो नवाज शरीफ कह रहे हैं।